नमस्ते जी। नमस्ते। ओहो, ऐसा मत कीजिए आप लोग। मिस्टर मोदी की एक स्टेटमेंट बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और आपके लिए चाय बनाए हैं। चाय बनाए जी। तो पिलाओ ना फिर। यार मोदी जी ने गरीबों के घरों में जाकर चाय पीकर तोड़ डाली अमीरी और गरीबी की रेखा। अब मेरा तो दिल ही भर आया इस पे। 8,35,000। तो सोचिए 8,35,000 गवर्नमेंट ने ऐसे लाखों लोगों को दिया है। भारत की तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट उनका एजुकेशन, उनकी, और दूसरा सबसे बड़ा सीक्रेट यह है कि उनकी जो मिडिल क्लास है, उनके जो यंग लोग हैं, उनके अंदर एपेटाइट है टू लर्न एंड ग्रो, जो उनकी तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट है। मेरे ख्याल से मैंने पाकिस्तान में बहुत रेयर होगा इस तरह की वीडियोस पाकिस्तानी लोगों की देखी हूँ, जो प्राइम मिनिस्टर लोगों के घर जाकर उनको इस तरह फैसिलिटेट कर रहे हैं। और मानिए कि भाई मैं चाय वाला हूँ और मुझे पता है कि चाय कैसी बनती है और किसका क्या जायका होता है। एक देश का पीएम है, भारत का पीएम है, और यार ये ऐसे देश का पीएम है जो इस दुनिया के एक किस्म की सुपर पावर में आता है। उसका पीएम मानता है अपनी असलियत के, हाँ मैं चाय वाले का बेटा हूँ और मैं चाय वाला हूँ। और गरीबों को जय हिंद दोस्तों। प्रधानमंत्री इस दिनों अयोध्या के दौरे पर थे। प्रधानमंत्री को जब पता चला उज्ज्वला योजना के 10 करोड़ लाभार्थी एक अयोध्या में है, इसलिए मोदी जी इस आदमी से, क्योंकि गरीब वो तबके से है ज़्यादा, इसलिए मिलने के लिए गए हैं। मोदी जी ने जाकर इन बातें की है, इन गरीब लोगों के साथ बातें करी है। कोई भी पीएम ऐसे करता नहीं, क्योंकि पीएम होता है प्रोटोकॉल में होता है। तब भी मोदी जी खुद गए हैं, इन लोगों के हाथ की चाय पूछा तब पिलाई है इन लोगों ने। मोदी जी ने ना नहीं पड़ा है, हाँ ही कहा इन लोगों को। कितनी खुशी की बात है कि देश के प्रधानमंत्री घर आने के लिए लोगों के घर आए हैं। कितनी खुशी बात है कि मोदी जी खुद चल कर आए हैं, प्रोटोकॉल तोड़ के। सब बात कर रहे हैं कि पाकिस्तानी हमारे पीएम क्यों नहीं ऐसे करते हैं कि घर पे जाकर बात करे, कुछ करे, योजनाएं मनाए। क्यों मोदी जी ही ग्लोबल में ऐसे छाए रहते हैं। आगे देखते हैं वीडियो में। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। ये मैं बता दूं आपके दर्शकों के लिए जो पाकिस्तान से देखते हैं कि मोदी जी हर जो गरीब कच्चे मकान में रहते थे, और कई मुसलमान भी हैं, मैं ऐसे भी वीडियो दिखा दूंगा आपको। और चूंकि मुसलमान वो मेरे लिए नहीं है, मुसलमान उनका और उनके अल्लाह के बीच का, मेरे लिए तो मेरे देशवासी हैं, मेरे भाई हैं, मेरे हमवतन हैं, हमारे देशवासी हैं। तो मोदी जी क्या करते हैं कि 2.5 लाख रुपए सीधा बैंक अकाउंट में डाल देते हैं, और जिनके मड़ेल वाले घर होते हैं, कच्चे घर होते हैं, वो लोग ऐसा घर बना लेते हैं। ये जो महिला अभी बता रही है कि मोदी जी अभी पूछेंगे कि आपको ये घर कैसे बनाई, 2.5 लाख रुपए बड़ी रकम होती है। मैं एक छोटा सा प्रोफेसर हूँ, मेरे लिए बड़ी रकम है। मैंने तो अभी जिंदगी में थोड़े पैसे कमाने शुरू किए, तो मुझे 2.5 लाख रुपए पता है क्या होता है। इंडियन रुपी सर, ये बताया ना, इंडियन रुपी। और हम यहाँ पे वो क्या नाम, पाकिस्तानी रुपी देंगे इंडिया में। रिवाज जी आपके चरणों में शत शत नमन है मेरा। तो वसूल की करनी चाहिए इस टाइम। अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया जो है बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है, इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही है। बहुत सारे मसले मसाइल जो हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आने के बाद अपने कंट्री में लोगों के मसाइल हल किए और बहुत अच्छी पॉलिसीज बनाई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मेक इन इंडिया को प्रमोट किया है। मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के साथ साथ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट, बहुत सारा बिजनेस जो है, फॉरेन जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया में आई हैं। तो आपके सामने है, तो मुझे तो यही लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आएंगे और देखिए वो आपकी कंट्री के लिए काम कर रहे हैं। अच्छी बात है कि वो आपकी कंट्री में दोबारा से अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और जो उन्होंने वादे किए अपनी आवाम से कि वो इंडिया को तीसरी बड़ी सुपर पावर बनाएंगे इकोनॉमी वाइज, तो ऑब्वियसली सपोर्ट उनको बहुत ज़्यादा है। और जनवरी का मंथ जो है वो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये भी हमारे सामने है। और आपका रिपब्लिक डे जो है वो भी आ रहा है 26 जनवरी को।
जो बाइडेन ने तो आने से इनकार कर दिया, मैक्रोन आपको ज्वाइन करेंगे एज अ चीफ गेस्ट। तो देखते हैं कि आने वाले टाइम में और क्या अपडेट्स हमारे सामने आती हैं। वैसे भी इलेक्शन स्टार्ट हो ही जाएंगे और 3 स्टेट्स में जिस तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने बीजेपी ने इलेक्शन विन किया है, वो भी हमारे सामने है। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डेवलपमेंट्स आने वाले साल में जो है वो इंडिया के हक में, या इनडायरेक्टली ये कहा जा सकता है कि 2024 इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हितिन मैं गुप्ता जी कह रहे हैं अभिषेक सर प्लीज रेफर बुक्स टू रीड, किस तरह की बुक्स आप रीड करना चाहते हैं? देखिए मैं मेरी अपनी खुद की थॉट्स होती है तो ये कोई बुक में नहीं मिलेगा, हाँ, लेकिन अगर आप अब किस सब्जेक्ट पे आप चाहते हैं तो वो डिपेंड करता है। द थिंग इज दैट कैन यू थिंक, कैन यू कनेक्ट द डॉट्स, दिस इज ऑल इट इज अबाउट। बट आप अगर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है तो बताइए। ऐसे तो कौन सी बुक बताऊं, मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। तो ये है, हमारे यहाँ तो ठंडी पड़ दी है। खैर, तो रिवाज जी ये बताइए कि आपको क्या लगता है भारत का फ्यूचर पाकिस्तान के साथ क्या है? सर मैं तो चाहती हूँ कि दोनों कंट्रीज का रिलेशन बेहतर हो सके, ताकि ऐसे रिलेशन चाहती हूँ अमेरिका और कनाडा जैसे, जिस तरह वो दोनों कंट्रीज रह रहे हैं उस तरह पाकिस्तान और इंडिया को भी चाहिए इसी तरह ही अपने रिलेशंस को बनाएं, और रिलेशन बेहतर होंगे, लोग जो हैं वो कनेक्ट होंगे एक दूसरे के साथ, और ट्रेड बहाल होगी। ट्रेड से आपको पता है जो इकोनॉमी में हमारे क्राइसिस चल रहे हैं, हम चीज़ों को आसानी से ले सकेंगे। और जैसे मेडिसिन देखें, हम इंडियन यूज़ करते हैं और वो दुबई से होते होते इतना लंबा टैक्स काटते काटते पाकिस्तान आती हैं, तो हम क्यों नहीं इंडियन मेडिसिन को बॉर्डर टू बॉर्डर ही जो है वो ख़रीद लेते, और ताकि हमारे जो इकोनॉमी के मसले मसाइल हैं और जो कॉस्ट हमें ज़्यादा देनी पड़ती है वो ना देनी पड़े, और हमारे इससे इकोनॉमी को भी फ़ायदा होगा, और साथ में बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों, मतलब हम आपकी कंट्री तो ऑब्वियसली ग्रो कर ही रही है, तो हमारी कंट्री भी जो है वो ट्रेड बहाल होने की वजह से ग्रो करेगी। और ये सूर्यवंशी जी कह रहे हैं गुरु जी जब तक पाकिस्तानियों के ऊपर मुल्ला और मिलिट्री की हुकूमत रहेगी तब तक कुछ नहीं होगा। जी ऐसा नहीं है, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। बट लोग जो यूथ है, मुझे उम्मीद है, मैं ऐसी आवाजें सुन रहा हूँ जो सेंसिबल बातें कर रहे हैं, समझना चाह रहे हैं। हमें बस उनको समय देना है, हमें उनको ढेर पर बचपन में हगते हो ना और बड़े हो के अमीर बन जाए तो कभी नहीं बोलेगा कि मैं ढेरों पे हगता था। और उधर देखो उसने अपनी असलियत मानी है कि भाई मैं चाय वाला हूं और मुझे पता है कि चाय कैसी बनती है और किसका क्या जायका होता है। एक देश का पीएम है, भारत का पीएम है। और यार ये ऐसे देश का पीएम है जो इस दुनिया के एक किस्म की सुपर पावर में आता है, उसका पीएम मानता है अपनी असलियत के, हाँ मैं चाय वाले का बेटा हूं और मैं चाय वाला हूं। और गरीबों को कह रहा है कि मैं चाय वाला हूं, गरीबों को कह रहा वही ना, है। वर्ल्ड लीडर, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर वो कह रहा है। और भाई कह रहा है कि भाई क्या तुम्हें सुविधाएं मिली? उसने कहा 2.5 लाख मिला। उसने कहा हमें